नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं या जिनकी ज्योतिष में रुचि है। आज 17 अक्टूबर 2020 है, आश्विन मास है, शुक्ल पक्ष है, तिथि प्रतिपदा है, वार शनिवार और विक्रम संवत 2077 है। प्रतिपदा तिथि रात्रि में 9:09 तक, उसके उपरांत द्वितीय तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र चित्रा दिन में 11:52 तक, उसके उपरांत स्वाति नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग विषकुंभ रात्रि में 9:24 तक, उसके उपरांत प्रीति योग आरंभ हो जाएगा। करण किंतुस्क दिन में 11:05 तक, उसके उपरांत बहु करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:31 पर और सूर्यास्त 5:53 पर हो रहा है। सूर्य तुला संक्रांति पुण्यकाल दिन में 1:29 तक है और शादी नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। घट स्थापना प्रातः 6:31 से 8:47 तक या अभिजीत मुहूर्त में 11:49 से 12:35 तक, और फिर शुभ के चौघड़ियों में आप कर सकते हैं इसे। शेष चौघड़ियों की बात करें तो शुभ का चौघड़िया 7:56 से 9:22 तक है। चर का चौघड़िया 12:12 से 1:37 तक है और लाभ और अमृत चौघड़िए 1:37 से 4:28 तक है। राहु काल मेला आज दिन में 9 बजे से लेकर 10:30 तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और टाला जाना भी संभव ना हो तो नमकीन पदार्थ का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज बुध और चंद्रमा दोनों साथ हैं। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि आपके जो कार्य हैं वो वाणी से संबंधित जितने भी कार्य हैं, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट्स या अन्य प्रकार की जो भी वार्तालाप से या अपने शाब्दिक कौशल से जो लोग कार्य करते हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा दिन आज का हो सकता है। आज उन लोगों के लिए भी दिन अच्छा हो सकता है जो किसी भी प्रकार के वार्तालाप, यानी जैसे कि शेयर मार्केट में चैन से लेकर के कौन सा शेयर आपको लेना है, कौन सा बेचना है, इस तरह की बौद्धिक कौशल से, व्यवसाय में शाब्दिक महत्व से जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी आज अच्छा धन कमा सकते हैं। बहुत अच्छे तरह से आप अगर कोई वर्डिक्ट दे रहे हैं, कोई आप लिख रहे हैं, कोई आपको अपने आसपास के चीज़ों में आपके ऊपर जिम्मेदारी है, परिवार में या अन्य किसी जगह पर जहां आपको बताना है कि कौन सही है कौन गलत है, तो इसके लिए भी आज अच्छा दिन है। तो परिवार में अगर कोई छोटा मोटा कोई विवाद है तो अपने परिवार के जो वरिष्ठ सदस्य हैं उनके पास बैठ करके आप इस बारे में निर्णय भी करवाएं तो आज इसके लिए बेहतर दिन हो सकता है। साथ ही साथ में ये उन लोगों के लिए बेहतर दिन है जो बचत अपनी है उससे कुछ अच्छा कार्य शुरू करना चाहते हो। नवीन व्यापार के बारे में विचार विमर्श करने और उसके लिए धन के प्रबंधन के लिए अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसके लिए भी आज अच्छा दिन है। चंद्रमा का शुक्र की राशि में होना, शुक्र का सूर्य की राशि में होना और सूर्य का बुध की राशि में होना और बुध का वापस शुक्र की राशि में होना, ये एक ऐसा आपस में इन चार ग्रहों का संबंध बन रहा है जिस संबंध से व्यवसाय, आपस में कोई अगर मिलनसारिता या कोई पिछले तनाव रह गए तो उन्हें ठीक करने का, और किसी भी प्रकार की चीज़ों में अगर कोई ऐसी स्थिति थी जिसमें रुकावट, अटकाव या पेमेंट्स नहीं आ रहे थे या लोग एक दूसरे को ईर्ष्या द्वेष से कहीं परेशान महसूस कर रहे थे दूसरों के द्वारा, तो उन सब के ठीक हो जाने के दिन है। आज नवरात्रि स्थापने का भी दिन है जिससे आप अपने आध्यात्मिक एक 9 दिन की शुरुआत कर सकते हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा लेने की शुरुआत कर सकते हैं। परिवार के अंदर संस्कारों और एक तरह से कहें कि अध्यात्म की तरफ बढ़ने का एक संकल्प ले सकते हैं। तो हम अगली पीढ़ी को एक ऐसे, हमारी पूरी संस्कृति को अगर देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि महिलाओं के सम्मान और उनके आदर से जुड़ा हुआ भाव हमारे नवरात्रों के माध्यम से हमारे परिवारों को मिलते रहा है। तो ये 2 मायनों में एक बेहतर स्थिति है। एक, आप अपने शरीर को शुद्ध कर सकते हैं व्रत और उपवास रख करके, और दूसरा, आप इसके माध्यम से
वैचारिक शुद्धता का भी कोई अभियान शुरू कर सकते हैं। कीजिए। आइए बात करते हैं राशियों के अनुसार कैसा रहेगा आज का आपका दिन। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। धन कोशों में बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है मेष राशि वालों के लिए। समय मध्यम है, घर परिवार की जिम्मेदारी बढ़ेगी। अगर हम पारिवारिक जिम्मेदारियों के तौर पर देखें तो व्यय पर नियंत्रण रखना बहुत उचित रहेगा इन दिनों। कॉफी कलर आज आपके लिए सूट कर रहा है और 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृष राशि, समय शुभ और अनुकूल की तरफ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य का साथ और उन्नति के अवसर प्राप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको परिश्रम करना चाहिए अपने इरादों की ओर। व्यावसायिक विस्तार होना संभव होगा। मरून कलर आज आपको सूट कर रहा है। 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मिथुन राशि, परिवार में जो बुजुर्ग जन हैं उनके स्वास्थ्य की संभाल करने की आवश्यकता है और अपने व्यवसाय में अपने जो कार्य हैं उनके अंदर एकाग्रता बनाकर रखा तो आज के दिन का अच्छा सदुपयोग कर पाएंगे। व्हाइट कलर आज आपको सूट कर रहा है। 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। आइए चलते हैं सवालों की ओर। पहला सवाल है भरतपुर से, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 15/9/2000। ये जानना चाहते हैं कि कैसा रहेगा इनका जीवन। देखिए, जो आपकी डिटेल्स हैं उसके अनुसार आपको अपने कार्यों में एकाग्रता की आवश्यकता है, मेहनत की आवश्यकता है। अगर आपने अपने आप को फोकस किया टेक्नोलॉजी, खेल, किसी भी क्षेत्र में, आप यकीन माने आपके अंदर क्षमता मौजूद है, लेकिन उसको अगर आप बहुत छोटेपन से 10 साल पहले से अगर कोशिश कर रहे होते तो खेल में कोई बहुत अच्छा स्थान बना सकते थे। अब आपको अपनी कल्पनाशीलता और अपनी गणितीय दक्षता अगर आप प्राप्त कर लेते हैं कल्पनाशीलता के साथ और इसको मिलाते हैं कार्यों के अंदर तो बहुत ऊंची स्थिति आपको मिल सकती है। आपको कोशिश करने की आवश्यकता है। आपको मंगलवार का व्रत करने की आवश्यकता है। इससे फायदा ये होगा कि आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। आप चाहें तो ओम गंगणपते नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे भी आपकी एकाग्रता बढ़ने, आपके विचारों की शुद्धता और आपके अंदर एक अपने आप को व्यवस्थित करने का आपको मौका मिलेगा। आपके अंदर से ही एक आत्म अनुशासन आने की स्थिति में, माता पिता का अनुशासन, गुरुजनों का अनुशासन, ये अगर आप लेंगे तो चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। कर्क राशि, सोच विचार के कार्य करने की आवश्यकता होगी। बिना विचार और विमर्श किए, बातचीत किए एकदम से अचानक कोई काम ना कर लें। विचारों को अनुकूल बनाए रखने से कार्य संपन्न आप कर पाएंगे। व्यावसायिक स्थिति कमजोर और धन की थोड़ी व्यवस्था आज आपको करनी पड़ सकती है। ग्रे कलर आज आपको सूट कर रहा है। 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। सिंह राशि, बेरोजगारों को नौकरी पेशे का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आप अगर पिछले काफ़ी दिनों से कहीं अप्लाई किए हुए थे इंटरव्यू वगैरह देने, अगर आज वो दिन है तो आप देखेंगे कि उसमें कोई ना कोई आपको उसके पॉजिटिव आगे के क्रम मिलते चले जाएंगे। समय मध्यम है। सोच विचार कर कोई भी निर्णय लें। परिवार में दिखावटीपूर्ण व्यवहार से आपको दूर रहना होगा। ब्राउन कलर आज आपको सूट कर रहा है। 9 का अंक आपके लिए शुभ रहेगा। कन्या राशि, समय शुभ है आपका। पारिवारिक कार्य आदि में रुचि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कार्यस्थल पर अधिकारियों से अच्छे संबंध आज बनते हुए दिख रहे हैं कन्या राशि वालों के लिए। पिंक कलर आज आपको सूट कर रहा है। 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल है जिनका 23/11/1976 उनका डेट ऑफ बर्थ है। वो जानना चाहते हैं कि पदोन्नति के अवसर कैसे हैं। अब बहुत ही सिंसियर, बहुत ही सज्जन, बेहद अनुशासित और दूसरों को मार्गदर्शन देने वाले व्यक्ति के तौर पर हम आपको यहां से देखते हैं। जहां तक सवाल है पदोन्नति का, ये कब तक होगी? ये पिछले दिनों भी हो सकती थी। पिछले साल 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में हो सकती थी। अगले आने वाले दिनों में 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में ही चांसेस हैं। लेकिन ये क्योंकि आपका अकेले का मसला नहीं है, कई लोगों के साथ में जुड़ा हुआ हो सकता है, तो फिर बात अन्य हो सकती है। अन्यथा अगले वर्ष 2021 में 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में एक और चांस आएगा जहां पर ये चीजें ठीक होती हुई दिखाई देती हैं। आप चाहें तो बुधवार का व्रत कर सकते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा इस मंत्र का जाप कर सकते हैं।
इससे रुकावटें दूर होने की संभावना बढ़ेगी। और गौवंश को गुड़ खिला सकते हैं, इससे ये सेवा भी आपको करने से आपके पुण्य में वृद्धि होगी, रुकावटें दूर होंगी। तुला राशि, तीर्थ आदि में अगर आपकी जाने की रुचि है तो सुविधाएं आप देख रहे हैं कि खुल चुकी है। आप कोशिश कर सकते हैं, नवरात्रों का टाइम है, अपने घर पर भी आप चाहें तो आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्तार कर सकते हैं। परिजनों की राय शुभ और अनुकूल रहेगी। नए अनुबंधों से आपको लाभ होने की स्थिति दिखाई दे रही है। धन वृद्धि के आपको अवसर प्राप्त होंगे अगर आप व्यावसायिक कार्य में कोई आज अपना समय लगाएंगे तो। ब्लैक कलर आज आपको सूट कर रहा है और 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृश्चिक राशि, यात्रा में अपने सामान को आपको संभाल के रखना है। अगर कहीं आप जा रहे हैं तो बड़े समझ करके चलना होगा। व्यर्थ के कामों में बहुत ज़्यादा समय इधर उधर लग सकता है। व्यापार में की गई भूल के परिणाम निकल के आ सकते हैं। तो धन के लेन देन, कोई सौदा बड़ा ना हो जाए, जितना चाहिए उतना ही खरीदें, स्टॉक ज़्यादा ना कर लें। इन सब चीज़ों का आज ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। ग्रीन कलर आज आपको सूट करा है, 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये सवाल है माधो सिंह जी का। इनका पूछना यह है कि क्या इनकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी और क्या करना है आगे, परेशानी कहाँ है, कैसे ये अपनी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। देखिए, परेशानी कुछ नहीं है, केवल इतना है कि आपकी तैयारी और अवसर आगे पीछे हो जाते हैं, वरना आपके अंदर प्रतिभा भी है, मेहनत भी करते हैं आप। तो दोनों स्थितियां बहुत कम लोगों के पास होती है, आपके पास है। आप चाहें तो इन रुकावटों को दूर करने के लिए शनिवार का व्रत कर सकते हैं और साथ के अंदर रविवार को बिना नमक का भोजन कर सकते हैं। इन दोनों स्थितियों से आपके जो अवसरों में आने वाली बाधा दूर होगी। साथ ही साथ आप सूर्योदय के समय सूर्य को अगर नित्य जल का अर्घ्य देते हैं तो इससे भी आपकी संभावनाओं को बल मिलेगा। गुरुजनों, माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं तो इससे भी स्थितियां ठीक होंगी। तो एक एक पॉइंट हर जगह से आपको लेना होगा और अपनी चीजें बेहतर करते चलना होगा, और इससे जीवन में आपके लक्ष्य ये प्रारंभिक सफलताएं हैं, बाद में जीवन बहुत ऊंचाइयों पर जाने की संभावनाओं से युक्त आपके डेल्स हैं। कुछ बहुत अच्छा घट सकता है 2026 के बाद। धनु राशि, कई समय से रुका हुआ धन आपको मिलने की संभावना आज बनेगी। वाणी पर नियंत्रण बहुत जरूरी रहेगा आज। व्यवसायिक परिस्थिति अनुकूल रहेगी। स्किन कलर आज आपको सूट करा और 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मकर राशि, घर में नए अतिथियों का आगमन हो सकता है। बनते कामों में थोड़ी रुकावट और अड़चन आ सकती है। पर्पल कलर आज आपको सूट करेगा और 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल जिनका है उनकी डेट ऑफ बर्थ है 26 दिसंबर 1958। ये जानना चाहते हैं मकान कब तक बनेगा, बहुत तनाव है, कैसा जीवन आगे रहने वाला है। आप में उदारता और कठोरता, इसका बड़ा ही अलग तरह का एक संयोजन आपके स्वभाव में रहा। इसका फायदा ये हुआ कि आपको बहुत चीज़ें आपने लोगों के लिए, नुकसान ये हुआ कि आपकी चीज़ें भी दाव पे लग गई। तो बड़ा फ्लक्चुएट करती रही जिंदगी। अब आपको करना ये चाहिए कि आपको बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहिए, पीला भोजन करना चाहिए बृहस्पतिवार के दिन, और 20 कैरेट से ऊपर का सुनहला अपने पास रखना चाहिए, चाहे तो माला भी पहन सकते हैं। इसके साथ ही अपने सोने वाले कमरे को आप आगे पूर्व दिशा की आगे ले आएं, उसको हल्का येलो पेंट कर सकते हैं आप, इससे भी आपकी स्थितियां बदलेंगी। और नित्य आप ओम एम ह्रीम श्रीम महालक्ष्म्याय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे भी आपके जो जीवन के अंदर धन का एक प्रवेश होगा स्थिरतापूर्वक, तो आपकी चीज़ें धीरे धीरे ठीक होती चली जाएंगी। तो आपको इन साथ ही साथ आपको जामुन, गूलर और बड़ ऐसे पेड़ लगाना चाहिए जहाँ पर सैकड़ों हजारों पक्षी आकर के अपना प्रजनन का कार्य कर सकें, घर बना सकें, और इस तरह से इसके पुण्य के प्रभाव में आपकी चीजें भी बेहतर होती चलेंगी, जीवन बेहतर होता चला जाएगा। कुंभ राशि, रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने का अवसर कुंभ राशि वालों को प्राप्त होगा। पुराने ऋण, रोग आदि से आज छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। विशेष कार्य को स्थगित करना आज उचित रहेगा
वही कार्य करें जो आप जो टेस्टेड हो पहले से। ब्लू कलर आज आपको सूट करेगा और 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मीन राशि, व्यवसाय और नौकरी में उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। आज कार्यस्थल पर व्यर्थ की चिंता और क्रोध से आपको बचना होगा। अपने बहुमूल्य सामान की सुरक्षा के प्रति सावचेत रहें। पीच कलर आज आपको सूट करेगा और 1 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल है जिनका उनका डेट ऑफ बर्थ है 6/6/1971। चित्तौड़ बड़ी सादगी से इन्होंने भेजा है। ये जानना चाहते हैं कि जीवन कैसा रहेगा, डिटेल भेज करके इन्होंने पूछना चाहा है। देखिए, यूँ तो आप बहुत ही प्रबुद्ध, चीज़ों की अच्छी समझ रखने वाले व्यक्ति के तौर पर हम आपको देखते हैं, लेकिन बार बार चीज़ें थोड़ी दाएं बाएं होकर के रही हों जीवन में, और एक ऊंचाई जो एक आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जानी चाहिए थी, उसमें थोड़ा आपको हेल्थ भी आपको देखनी है। आपको अपने व्यवसायिक, अपने जो कार्यों में धन की स्थिति बेहतर हो, ये आपको कई तरह की चीज़ों के लिए आप आकांक्षी हो सकते हैं। उन सब को एक जगह पर लाएं, अपने जो चीज़ें ठीक आप करने की स्थिति बनाएं। इसके लिए आप सोमवार का व्रत रखें और ओम हुम जुम सह इस मंत्र का जाप करें। एक प्रकार का कवच आपको बना के देगा, जिससे आपके विरोधी दूर होंगे, आपकी आकांक्षाओं की पूर्ति में आपको मदद मिलेगी। और गौवंश की आप सेवा करें। नित्य गुड़ और हरा चारा अगर आप खिलाने का प्रबंध करते हैं पूरी गर्मियों के मौसम में, तो आप देखेंगे चीज़ें आपके फेवर में होती चली जाएंगी धीरे धीरे करके। आप चाहें तो लहसुन या पहन सकते हैं, इससे आपको घटनाओं के आगामी क्रम पहले समझ में आने लगेंगे। ये भी आपको बहुत ही ऊंचे दर्जे की दूरदर्शिता देने की बड़ी स्थिति बनाएगा और इसके लाभ आपको भविष्य में मिलेंगे। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे सितारों के सितारों में DY सदानंद गौड़ा जी की कुंडली की। बने रहिए भाग्य में। स्वागत है। आइए बात करते हैं सितारों के सितारों में देश के कानून और न्याय मंत्री सदानंद गौड़ा जी की। किन ग्रहों ने इन्हें देश का कानून और न्याय मंत्री बनाया? किन ग्रहों ने बनाया इन्हें देश का कानून मंत्री और न्याय मंत्री? गौड़ा का जन्म 1953 में सूलिया मद्रास राज्य में हुआ, जो आज कर्नाटक राज्य में आता है। सदानंद गौड़ा जी छात्र राजनीति से आते हैं। वे 10 साल पुत्तूर कर्नाटक के विधायक रहे और 2011 और 2012 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे। 2014 में कुछ समय के लिए देश के रेलवे मिनिस्टर रहे। उसके बाद 2014 से 2016 तक वे देश के कानून और न्याय मंत्री रहे। 2016 से 2019 तक देश के सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री रहे। वर्तमान में सदानंद गौड़ा जी देश के केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। आइए उनकी उपलब्ध सूर्य कुंडली के माध्यम से जानते हैं कि वो कौन से सितारे थे, वो भाग्य की कहाँ उनको ताकत मिली जिससे वो देश के कानून मंत्री हुए। आइए बात करते हैं उनकी सूर्य कुंडली की। उनकी सूर्य कुंडली के अंदर सूर्य लग्न के अंदर है, साथ में बुध है। बुध का बृहस्पति की राशि में होना और बृहस्पति और शनि का दृष्टि संबंध, हम देखते हैं कि कानून की जब बात होती है, लॉ की जब बात होती है, तो आपकी बौद्धिक ऊंचाई, चीजों को हर एंगल से देख लेने और उसकी समझ, आपका ज्ञान वो बहुत ऊंचे दर्जे का होना चाहिए। तो यहाँ बृहस्पति जब शनि को देख रहे हो तो ये दोनों स्थितियां बनती हैं। आपको लॉ की भी जानकारी होती है और आपको अपना जो ज्ञान है वो भी आपका ऊंचे दर्जे का होता है। तो ये दोनों स्थितियां यहां पर दिखाई देती हैं। बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल और शुक्र, ये सभी एक साथ मेष राशि के अंदर है और मेष राशि का स्वामी जो मंगल है वो बृहस्पति के साथ ही है। तो बृहस्पति से मंगल का संबंध होने ने इनको अपने जो ज्ञान है, जो हम कहते हैं कि बृहस्पति से होने वाले जो भी योग हैं राजनीति के, वो मिलनसारिता वाले योग, सबकी केयर करने वाला, सबको साथ लेके चलने वाला, अपने मित्रों को न छोड़ने वाला, जिस ग्राउंड से आया उस ग्राउंड की केयर करने वाले व्यक्ति के तौर पर हम उस व्यक्ति को देखते हैं। यहाँ कर्म की ताकत तो है ही, कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन भाग्य की ताकत ये बृहस्पति, मंगल और शुक्र और चंद्रमा का जो एक साथ होना है, ये इनको मिलने से इनकी ऊंचाई राजनीति में बढ़ती चली गई। और कार्यक्षेत्र जो इनका था, शनि जो उच्च का होकर के बृहस्पति को देख रहा है,
इस स्थिति ने इनको कानून की पढ़ाई कराने के बाद कानून मंत्री होने तक की ऊंचाइयां दी। शनि का अपनी उच्च राशि में होने ने इन्हें बहुत ऊंचे दर्जे तक, आप देखें कि जहां कानून मंत्री की स्थिति होती है वहां तक ये बृहस्पति और शनि का दृष्टि संबंध ले गया, क्योंकि शनि अपनी उच्च राशि में थे और बृहस्पति मंगल की राशि में होकर के ताकत पा रहे हैं। दूसरी ओर बुध भी बृहस्पति की राशि के अंदर, सूर्य भी बृहस्पति की राशि में। तो इस तरह से एक कॉम्बिनेशन जो जुपिटर से बनता है, बृहस्पति से बनता है, वो बहुत ही सहजता और बहुत ही लोगों की केयर, न्याय, इन सब का को हर एंगल से देखने वाला बनाता है। और शनि न्याय का प्रणेता देवता, राजनीति का प्रणेता देवता है, और वो जब एक दूसरे से दृष्टि संबंध बनाते हैं तो आपको इस ओर लेके जाते हैं और इस तरह की ऊंचाइयां आपको मिलती हैं। कर्म की ताकत के साथ अगर भाग्य की ताकत जुड़ती है, सितारों की ताकत जुड़ती है, तो आपकी ऊंचाई बहुत हो जाती है। जो ज्योतिष के जिज्ञासु हैं या कानून और लॉ के प्रशिक्षार्थी हैं, वो देखें, समझें कि ये इस तरह के योग जब आपकी कुंडली में होते हैं तो आप लॉ के साथ साथ पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स में भी इतनी ऊंचाई कि आप कानून मंत्री तक बन सकें, ऐसी स्थितियां भाग्य की ताकत आपको प्रदान करती है। आज भाग्य में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई कुंडली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।